हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूपी डीलेट की राजन सीरीज़ की मैथ्स की बुक है, मैं उसके प्रश्न आपको हल करवा रही हूँ। तो हम लोग के प्रश्न नंबर 11 तक के हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। तो आप समझिए, तो ये जो है ये पॉइंट ओ, ये है हम लोग का वृत्त का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप ए और बी, ये जो रेखा है ए बी और ये जो रेखा है सी और डी, ये हो गई हम लोग का वृत्त का व्यास। क्योंकि देखिए ए बी बराबर सी डी, व्यास किसको बोलते हैं? व्यास हम लोग बोलते हैं उस रेखा को जो बराबर वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो पूरा वृत्त है इसको ए बी सी डी, ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है और इसको ही व्यास बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग से बोला गया है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का, ठीक है ना, व्यास का एक वृत्त खींचना है। ठीक, तो 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचने पैसे के लिए हम लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है ना, और वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। ठीक है ना, तो व्यास इसमें हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.2 और नीचे में लगाएंगे बटे में 2। तो इसको काट लेंगे, 2 एक कम 2, फिर उसके बाद 2 3 6 हो गया और ये पॉइंट लगाया और 2 छंग 12। ठीक, तो ये हम लोग का त्रिज्या बराबर आया 3.6। ठीक है ना, तो अब हम लोग प्रकार की सहायता से सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर अपने प्रकार को पॉइंट रखा, ये ओ मान लेते हैं, और यहाँ से लेके 3.6 स्केल पर नापा। ठीक है ना, और फिर इसकी मदद से एक पूरा हम लोगों ने वृत्त खींचा। ठीक है ना, तो ये जब हम लोग इसको पूरा नापेंगे तो ये पूरा हो जाएगा हम लोग का 7.2। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग का 7.2 का एक वृत्त खींच गया। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो ये देखिए, इसमें भी एग्जैक्ट वही तरीके से किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पर देखिए 3.6 का एक त्रिज्या लेके प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचा है और उससे जो व्यास बनता है वो पूरा 7.2 का बनता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम प्रकार खुलकर 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु O को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं जिसमें ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, जब हम लोग ये वृत्त बनाएंगे तो व्यास का मतलब ये हुआ कि ये जो व्यास रहता है ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है ना, तो ये जो अगर पॉइंट मान लेते हैं ये O है, तो 3.6 अगर इधर है तो 3.6 इधर होएगा, तभी तो ये पूरा 7.2 होएगा। ठीक है ना, और 7.2 जब ये हो जाएगा तो ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो 7.2 का व्यास था और हम लोगों ने बटे में 2 लगाया, 3.6 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक पूरा वृत्त खींच लिया। ठीक है ना, तो अब हम लोग समझते हैं इसमें कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, ये देखिए जो व्यास रहता है, तो व्यास मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये हो गया हम लोग का व्यास। ठीक है ना, और ये हो गया केंद्र बिंदु O। ठीक, और ये हो गई हम लोग की त्रिज्या। ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग C नाम देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग C मान लेते हैं, ये हो गई हम लोग की त्रिज्या। ठीक, तो इसमें अब हम लोग परिधि किसको बोलते हैं? तो परिधि किसको बोलते हैं? परिधि जो वृत्त के चारों ओर लंबाई होती है उसको बोलते हैं परिधि। ठीक है ना, तो इसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या कैसे किसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये हो गया हम लोग का त्रिभुज। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का वृत्त, और ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ये होता है वर्ग। फिर ये हो गया हम लोग का आयत जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। ठीक है ना, तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले ये हम लोग उतार लेंगे, 3x - 5
बराबर x प्लस 3, ठीक है ना। यहीं पे मैं आपको हल करके बता देती हूँ, ठीक। 3x यहाँ पे था तो इसके समान जाति वाले को हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है ना। ये जो प्लस का x है, ठीक है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का x, बराबर का चिन्ह लगाएंगे फिर उसके बाद। और फिर जो संख्या वाले वो है ये 3 ऐसे ही सेम उतार लेंगे, प्लस का 3, ये माइनस का 5 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस का 5, ठीक है ना। जब भी हम लोग जगह बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक। आप 3x में से अगर माइनस करेंगे x को तो हम लोग का आएगा 2x, ठीक। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक। x बराबर हम लोग का हो जाएगा 8/2, ठीक है ना। तो 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, तो आएगा हम लोग का x बराबर 4, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण हल। बस इसको ऐसे ही, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही सिंपली हल करना है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो प्रश्न नंबर 14 है ये मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।